नहीं, वो भाभी भाग्यशाली होती है जिनके पास ऐसी दीदी होती है जो मजिस्ट्रेट बनकर आकर फैसला सुनाए। भाई वो एक सीधी सी बात है, लोग कह मैं जज हूँ और मैं कहूँ मैं जज को बाप हूँ। यूट्यूब पे मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनती थी। मंजिल तक पहुंचाने में मेरा सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का रहा है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। हाँ लगता सी भी मेहनत करी जाने ने हो जाएगी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ नहीं लगता क्लियर हो जाएगा? नहीं नहीं हो जाएगी। मम्मी रिजल्ट पढ़ रही है, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। सगला दर्शकों ने राम राम। मैं थारो बेली आसू थे देख ला रहे हो जलको हनुमानगढ़। ये टाइम अब मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर लारे थे देख ला रहे हो एक परिवार है और अठाना का कारण वो है कि परिवार की ही एक बेटी, और परिवार की क्यों बल्कि अपने पूरा हनुमानगढ़ की बेटी एक बहुत बड़ो जो मुकाम है वो हासिल करे है। RJS का जो एग्ज़ाम हुआ है भी को अभी रिजल्ट आयो है भी के अंदर पूरे राजस्थान में 64वीं रैंक हासिल करी है। और वो एग्ज़ाम है 2021 के अंदर एग्ज़ाम हुआ। ये एग्ज़ाम के अंदर लगभग एक आप आंकलन करा तो 50-55 हज़ार जो अभ्यर्थी है बे एग्ज़ाम दियो और 50-55 हज़ार के अंदर एग्ज़ाम हुआ बाद के अंदर लगभग 350-400 जना का इंटरव्यू है फाइनल और बी के अंदर और 120 जना को सिलेक्शन हो है जी के अंदर वो अपने एक हनुमानगढ़ की बेटी है और वहाँ को 64 वो रैंक आयो है। और परिवार की जो खुशी को है वो ठिकाना को नहीं रहे और जाहिर सी बात है कि तो बड़ो मुकाम है वो हासिल करे। तो अपन सारे साथ बातचीत करेंगे, परिवार का सदस्य अपना सागे बैठे हैं अंग सागे आप बातचीत करेंगे। मेरा नाम प्रियंका सोनी है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की मैं निवासी हूँ और ये राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2021 की वैकेंसी में मेरा प्रथम प्रयास में मैंने 64वां स्थान हासिल किया है। और मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने में मेरी मदद की, मेरा सहयोग किया। सर्वप्रथम मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने माता पिता परिवार के अन्य सदस्यगण का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और इस मुकाम को हासिल करने के बाद परिवारजनों में और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और उल्लास है। एग्ज़ाम हुआ, पेपर हुआ तो थोड़ा मतलब कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे कंपटीशन फाइट किया, इतने लोग थे एग्ज़ाम देने वाले, तो आपको क्या लगा नहीं इतने लोग मेरा तो नंबर कैसे आएगा या मैं रह जाऊंगी या पिछड़ जाऊंगी, ऐसा कोई मन में थिंकिंग तो आई होगी? जी, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी करते करते, लेकिन मैंने अपना जो सोर्स रखा था यूट्यूब पे मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनती थी। जैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है या मोटिवेशनल मूवीज़ वगैरह देखती रहती थी टाइम टू टाइम, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। और सबसे बड़े सहयोगी मेरे पापा रहे हैं। पापा को बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, उनका ये शौक़ है और वो जब जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी वो मुझे मोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि अन्य जो जजेस के रूप में बैठे हैं वो भी एक इंसान ही है, जब वो बन सकते हैं तो अपने भी कोई कमी नहीं है, अपन भी बन सकते हैं। तो हर वक्त वो मुझे उत्साहित करते रहते थे और उनका इस मंजिल तक पहुंचाने में मेरा सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का रहा है। रिजल्ट आया और उसमें देख के 64वां रैंक तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो लगभग विश्वास नहीं हुआ था। मैंने अपना रिजल्ट 10 बार चेक किया और खुद चेक भी करवाया। मतलब एक बार नहीं 10 बार देखा है? जी, मुझे विश्वास कल को रिजल्ट बदल ना जाए। जी, विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन फाइनल होने के बाद अब बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं आप 10 बार ऐसा कभी हुआ रिजल्ट बदल जाता है जो आपने 10 बार देखा? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा था ना कि आ गया 120 में। आप न्यायिक मजिस्ट्रेट बनोगे, एक जो न्याय करते हैं कानून का, और उसका मतलब क्या मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि जो समाज के पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग जो हैं, जो किसी कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनका सहयोग कर सकूं और जो भी मेरे सामने है मैं उन सबके में न्याय कर सकूं और लोगों का न्यायपालिका के प्रति रुझान और विश्वास बढ़ाने का प्रयास करूं। परिवार की बेटी इतना बड़े मुकाम पर किसको लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी है। सोनी समाज में तो मतलब थार को काम ही पूछते नहीं, काम सोनो गढ़नो और हार वगैरह वो काम तो गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत कम हो गया थार समाज में। हाँ जी, ठीक है। हाँ, पहली बार साडी बेटी हुई है तो थार पूरे समाज में, पूरे परिवार में। हाँ परिवार में सानू गर्व है साडी बेटी ते। ऐ जे बेटा परमात्मा सब नु देवे मालिक। हमें गर्व तो होना ही, इतना बड़ा मुकाम हासिल ऊंचा करे। हाँ, सानू बड़ी खुशी है साडी बेटी ते। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ मतलब जब एग्जाम ਦਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ कि क्लियर कर लेंगे? हाँ लगता सी मेहनत करी जाने ने हो जाएगी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ नहीं लगता क्लियर हो जाएगा? नहीं नहीं हो जाएगी। अंदर पापा दी बड़ी इच्छा थी, बड़े पापा दी, वो कहते सी नहीं बेटी तू हो जाएगी, तू अपने आप लगी रहे, जड़ विकी है आज परीक्षा पढ़ लिख, तू जरूर सिलेक्ट हो जाएगी। हाँ, अपने सागे परिवार के और भी सदस्य मौजूद है, आप बात करेंगे अंग सागे। थारो क्या नाम है? मायरा। ये ननद है क्या थारी? हाँ जी, मेरे दीदी हैं। ननद होगी भी है ना? हाँ जी। तो ननद मतलब RJS मतलब मजिस्ट्रेट बनेगी, किसको को लग रहा है पहले? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, शब्द नहीं है जो बयान कर सके हमारी खुशी को। नहीं कल को ऐसे हो ना मतलब ननद वो
जैसे फैसला वगैरह सुनाते हैं, यहाँ आगे भी फैसला सुनाए हुए हैं, उस समय कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा ससुराल में भी जैसे ननद वहाँ पर फैसला सुना के आएंगे, वहाँ सजा दे के आएंगे किसी और, वही फैसला यहाँ पर ऐसे करो ऐसे करो, फिर क्या करोगे? नहीं, वो भाभी भाग्यशाली होती है जिनके पास ऐसी दीदी होती है जो मजिस्ट्रेट बनकर आकर फैसला सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय की बात पूछूंगा भाभी मैं, जब पढ़ाई करते थे तो आपने तो देखा होगा, मतलब कैसे करते थे, कितनी कितनी देर पढ़ाइयाँ की इन्होंने, कैसे? मैंने इनका स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है, लेकिन मैं 1 साल होने को है मेरी शादी को, लेकिन जितना मैं देख पाई हूँ इनके लिए रात नहीं होती थी, इनके लिए सिर्फ पढ़ाई होती थी। 2 घंटे सोना, 3 घंटे सोना, ना एसी ना कूलर, इन्होंने फुल गर्मी में भी एक पंखे के नीचे पढ़ाई की है, और सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई, बस मुझे मजिस्ट्रेट बनना है, जो कि मेरे पापा जी का सपना था, उनको पूरा करना है। तो इन्होंने कभी दिन रात का नहीं देखा, इन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दिया। मतलब एक संकल्प ले रखा था, ठान रखा था कि मुझे बनना है तो बनना ही है, तो साकार हो गया। हाँ जी, इन्हें लेकर जाते थे कि बाजार जाते हैं, मजिस्ट्रेट बनने के बाद जाएंगे। अच्छा, बाजार भी मजिस्ट्रेट बनने के बाद? कपड़े नए कपड़े खरीदते हैं दीदी, अपने ये फंक्शन है, नए कपड़े खरीदने जाते हैं। नहीं भाभी, पढ़ लूँ, एक बार बन जाऊँ, फिर कपड़े कपड़े खरीदेंगे। फिर कपड़े ही कपड़े। हाँ, ये इनकी लाइन है। परिवार का और भी सदस्य मौजूद है, ताऊ जी है, पांग सा का बात करांगा। क्या नाम है अंकल थारा? अशोक है जी। अशोक जी, पहले तो ये बताओ कि मतलब किसों को लाग रहे हो थारे, मतलब बेटी थारी और इतना बड़ा मुकाम पर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी बच्ची ने ये जो हमें हमारा जो सपना था इन्होंने पूरा किया, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार का ही सपना था? बिल्कुल पूरे परिवार का सपना था, मेहनत इसने की, खुशी हमें पूरी हो रही है। पिताजी मौजूद है, पांग सा का बात करांगा। अंकल क्या नाम है थारा? राधे श्याम। आज तो खुशी को ठिकाना ही को नहीं है ना, बेटी मतलब जज बन गई है ना। भाई वो एक सीधी सी बात है, लोग कह मैं जज हूँ और मैं कहूँ मैं जज को बाप हूँ, माने बड़ी खुशी हो रही है। परिवार का लोगों को, और फोन तो बहुत बाज रहे होगा ना भाई, फोन खूब आने लग रहा है, और मैं सारा को शुक्रगुजार भी हूँ, और मैंने कहूँ भी बा मेरी खुशी के अंदर शरीक होया, और माँ मैंने शुभकामनाएं खूब भेजी, खूब सारा आशीर्वाद बेटी वास्ते है, भी वास्ते तय दिल माँ मैं धन्यवाद करूँ। नहीं तो अंकल आप मतलब संघर्ष के दौर की बात करा जी, तो यही तो बनी को नहीं है, संघर्ष तो खूब करेगा, तो वो के देखो जी, वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन कुछ समाज में इसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जी की लोग बा क्या नहीं लकीर का फकीर बने रहे हैं। भी एक कहावत बनेड़ी कि बेटियां आपके घर में बस्ती अच्छी तो लगे, एक दंत कथा बन चुकी है। हाँ, भी बेटियां ना राजा राणा को नहीं रख सका, बेटी दुखी है तो भी बैठी रहे। एक कहावत सुनीड़ी कि तेरी डोली जावेगी और तेरी अर्थी मुँह बैठे बाहर आई। तो मैंने ये चीज़ की बड़ी चिड़ होती भी वो लोग क्यों बनाई है। तो मैं भी आज हूँ 10 साल पहले मैं मेरी बेटी की शादी करी, तो शादी के बाद हमारे दोता हुए, लेकिन बा लोग अच्छा को नहीं आ, जिनके कारण आप शरीर में मन मुटाव और भेदभाव रहता। कई बार प्रयास करे लेकिन वह बेटी सागे सही बैठे को नहीं, बांगो अमानवीय व्यवहार हो, तो बा सारी चीज़ें ने नजर में रखते तो मैं क्यों यार वो ठीक को नहीं, बेटियां बेटा नाम कम को नहीं, बात तो आज साबित कर दी हो, बेटियां बेटा नाम कम। आज घड़े न घड़े बन भी आ चीज़ को एहसास है, आज वो बन भी हो जाए वही चीज़ को। बिल्कुल जी, बस यही चीज़ ने सोच के ही मैं मेरी बेटी ने मेरे कने ले आए, और फिर मैंने कहा मेरे को बेटा जद कि हमारा समाज में वो पहलो चांस है कि इस तरह को काम होने के बाद मैं मेरी बेटी ने पढ़ायो, और सब बड़ी खुशी में नहीं चीज़ क्यों लग रही है कि जी की हमारी बच्ची है बा हमारा सपना ने साकार करो और भी ऊपर खरी उतरी। जद कि हमारा समाज तो समाज मेरा परिवार के लोग भी मेरे खिलाफ आ, बा कहने लगे कि अब कहने तो जज बनावे वो, तो इन्हें हाँ, और तो इन्हें कुर्सी बिठाओ तो मैं बनाए कि क्या करता भी सपनों जरूर है कि जज बन जाएगी, और नहीं बनी तो भाई भगवान की इच्छा है बस। लेकिन मैं आज भगवान को कोटि कोटि नमन और नमस्कार करूं कि बा मेरी सुनी, और आज मेरी बेटी भी जगह पहुंच गई जी चीज़ को मैं सोच के चल। बहुत खुशी हुई है हमें, क्योंकि ये हमारे पूरे परिवार पूरे समाज के अंदर पहला चांस है कि हमारी बहन है वो जज बन गई। हम सब बहुत खुश हैं, सबको गर्व है कि इसने इतना संघर्ष किया और आज इसने सबका सपना साकार कर दिया। मतलब किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं भी हूँ, चाहे मेरे भाई हैं और भी मेरे कज़न हैं, मतलब सब कोई व्यवसाय करते हैं या कोई बिजनेस में है सभी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब और वो भी RJS जैसा होता बहुत बड़ी बात है। हम सबको इस पे गर्व है कि इसने मतलब ये हमारे पूरे परिवार का पूरे ख़ानदान का एक सितारा है जो अलग ही चमक रहा है। तो आज हम बहुत खुश हैं सब, और जैसे ही ये जज बनी है, ये जो इसका चयन हुआ है RJS के अंदर, सबके इतने कॉल्स आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे मेरे साथी जिनके कभी कॉल नहीं आए थे, आज उनके भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं। तो अब जज साहिबा की जो लड़का है अंगसा का बात करांगा। क्या नाम है? अनमोल। अनमोल है तो सच में ही अनमोल, तो तेरी मम्मी जज है तो अनमोल ही है फिर तो। कौन सी क्लास में?
4th। चौथी में कैसा लग रहा है बेटा, मम्मी जज बन गई है? मम्मी जज बन गई, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है? और हाथ करके इतनी 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 कितनी हो रही है? लहर उठ रही है। लहर उठ रही है कौन जी, समुद्र वाली खुशी की? सारा परिवार थाने मिलायो है, सारा साग मिलाई अब बातचीत करी है और परिवार में है जो खुशियां को तांतो लागेड़ो है, बधाई देना को तांतो लागेड़ो है और खुशी को है वो ठिकानों को नहीं। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन ने दबा दो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारे भी गाँव में या आसपास में की तरीके कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा जलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चला लग रहा है, माने नंबर पर फोन करो, मैसेज करो, मैं बड़े जरूर पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। अंत में माने दो इजाजत, मिला थार साथ नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।